गर्मियों का समय था। उत्तर प्रदेश के एक सुदूर इलाके में स्थित था बिशनपुर गांव। ये गांव बाहर से देखने पर तो बिल्कुल सामान्य था। खेत, कच्चे घर, मंदिर और पगडंडी से जुड़ी गलियां, लेकिन इसके बीचों बीच था एक वीरान कुआं, जिसे गांव वाले प्यासा कुआं कहते थे। वर्षों से कोई उसमें झांकता तक नहीं था। रवि वहीं खड़ा होकर उस कुएं में झांक रहा होता है। तभी वहां एक बुजुर्ग आता है। ए लड़के, क्या झांक रहा है अंदर? रवि डर जाता है। कुछ नहीं बाबा, बस ऐसे ही। चल भाग यहाँ से, और कभी इधर आना भी मत। तभी वहाँ गांव में आई नई टीचर जा रही होती है। क्या हुआ बाबा, क्यों बच्चे पर गुस्सा कर रहे हो? क्या किया उसने? अरे कुएं में झांक रहा है, कितनी बार मना किया कुएं में मत देखो, फिर भी। अच्छा हाँ, गिर सकता था वो। गिरने की बात नहीं है बेटा। कहते हैं कि जब भी कोई उस कुएं के पास प्यासा जाता है तो कोई सफेद कपड़ों में लिपटा बूढ़ा आदमी उसके सामने आ खड़ा होता है और कहता है, पानी पियोगे? और अगर कोई हाँ कह दे तो वो दोबारा कभी दिखता ही नहीं। इस बात को मजाक मान रही हो? बनाओ, मजाक बनाओ। जब एक दिन कुछ होगा तो मुझे मत कहना बताया ही नहीं। बुजुर्ग ये बोलते हुए वहाँ से चले गए। अरे लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं है। कमाल है यहाँ के लोग भी। फिर एक दिन अचानक ही रविंद्र नाम का लड़का गायब हो गया। रविंद्र गांव के ही स्कूल में पढ़ने वाला होशियार बच्चा था। एक दिन दोपहर में क्रिकेट खेलते हुए प्यास लगने पर वो खेतों से होते हुए प्यासा कुआं की तरफ चला गया। उसके दोस्तों ने उसे जाते देखा था। उन्होंने उसकी आवाज भी सुनी थी, पर वो कभी वापस नहीं आया। वो कुएं की तरफ पानी पीने गया था। फिर हम इंतजार करते रहे, लेकिन वो नहीं आया। 4 दिन तक गांव में खोजबीन हुई, मगर रविंद्र का कोई सुराग नहीं मिला। तब गांव वालों ने फिर से उस बूढ़े भूत की कहानियों को याद किया। कहीं उन बाबा की बात सच तो नहीं थी? क्या पता क्या हुआ होगा उस बच्चे के साथ में। एक दिन राहुल भी उधर गया। मम्मी तो मना करती है, लेकिन अभी घर बहुत दूर है और प्यास भी लगी है। बस एक बार पानी पी लेता हूँ, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसके बाद राहुल भी नहीं लौटा। इसके बाद घटनाएं तेज हो गई। 1 महीने के भीतर 3 और लोग गायब हो गए। हर किसी ने गायब होने से पहले पानी की बात कही थी। मैंने कहा था, लेकिन मेरी यहाँ सुनता ही कौन है? गांव में हलचल मच गई। लोग कुएं के पास जाना तो दूर, उसका नाम लेने से भी डरने लगे। बच्चे डर के मारे शाम से पहले ही घर लौट आते। स्कूल बंद हो गया और हर शख्स किसी अनहोनी की आशंका में जीने लगा। बिशनपुर में गर्मियों की छुट्टियों में एक नया लड़का आया, अर्जुन, जो लखनऊ का रहने वाला था। वो अपने मामा के यहाँ गर्मियां बिताने आया था। अर्जुन साहसी था, शहरी लड़का था और डर की कहानियों